हेलो एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से पावर पॉइंट में आप कलर के ग्रेडियंट बना सकते हैं। कलर ग्रेडियंट से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक कलर है तो उसका दूसरे कलर में ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं। डार्कर एंड लाइटर शेड तो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट हमें देता है, बट अगर दो कलर्स के बीच में अगर आपको ट्रांजिशन चाहिए तो वो किस तरह से आप यहाँ पे इजीली अचीव कर सकते हैं। तो हुआ यूँ कि मुझे एक डायग्राम बनाना था जिसमें मुझे एज्यूम करना था कि मेरे पास एक चैनल है जिसमें पानी है और मैंने एक तरफ से ब्लू कलर डाला और एक तरफ से मैंने येलो कलर डाला। तो किस तरह से वो डाई का डिफ्यूजन होगा उस चैनल में, वो किस तरह से मिक्स होंगे और कौन सा कलर मुझे मिलेगा। आप ऐसा मान सकते हैं कि जब हम छोटे थे तो दो वाटर कलर्स को मिक्स करके जो तीसरा कलर आता था वो बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट हमें कैसे दे सकता है। इसके काफ़ी इस्तेमाल हैं डिपेंडिंग कि आप इसको टेक्निकली यूज़ कर रहे हैं या फिर एक आर्टिस्टिक पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, पर दोनों ही केसेस में हम एक बार ये बना के देखते हैं। बहुत ईजी है। सबसे पहले हम लोग एक शेप लेंगे। आप रेक्टेंगल से स्टार्ट कीजिए, जब आपके फेवरेट कलर्स आ जाएं तब आप शेप चेंज कर देना, जो हम बाद में देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। हम गए शेप फिल में और वहाँ पे सॉलिड कलर्स तो हैं ही, उसमें सेकंड लास्ट ऑप्शन है ग्रेडियंट का। आपको दो सेक्शंस दिखेंगे, लाइट वेरिएशंस एंड डार्क वेरिएशन। तो इससे क्या है कि आपको उस पर्टिकुलर कलर से वाइट या ब्लैक ट्रांजिशन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। और कुछ ऑप्शंस हैं, आपको लेफ़्ट टू राइट ट्रांजिशन चाहिए या डायगोनल ट्रांजिशन चाहिए या सेंटर में डार्क एंड इस तरह के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। बट इन सब के नीचे लिखा होता है मोर ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम फिलहाल लाइटर एंड डार्कर शेड्स की बात नहीं कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो एक फॉर्मेट शेप का पॉपअप आ जाता है। तो हमने क्या किया, शेप फिल में गए और उसमें सबसे नीचे लिखा है ग्रेडियंट में मोर ग्रेडियंट, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पैनल आता है वो शेप फॉर्मेटिंग का ही है। हम लोग सॉलिड फिल के हिसाब से पहले बहुत बार देख चुके हैं, तो आज हम लोग ग्रेडियंट फिल के हिसाब से देखेंगे। तो इसमें जो नीचे हमारे पास ऑप्शंस हैं, फ़िलहाल आप इन्हें रहने भी दे सकते हैं, बाकी आप इन्हें क्लिक करेंगे तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे इजी करने के लिए प्रोसेस। कोई भी डायरेक्शन आप चूज़ कर लीजिए टू स्टार्ट विद। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है ग्रेडियंट के स्टॉप। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 3 स्टॉप आते हैं, एक लेफ़्ट में, एक राइट में और एक सेंटर में है। तो जो एकदम लेफ़्ट है उसको मैंने क्लिक किया और नीचे कलर में जाके मैं उसे ब्लू कलर दे देती हूँ क्योंकि मुझे ब्लू एंड येलो को मिक्स कराना था। जो एकदम राइट में है उसको सिलेक्ट किया और उसको फिर मैंने येलो कलर दे दिया। तो आपको दिख रहा है कि ये डायगोनल हो गया है। तो अब आप डायरेक्शन में जाएं और अब आपको दिखेगा कि कौन सा डायरेक्शन आपको चाहिए। तो मुझे लेफ़्ट टू राइट चाहिए तो मैंने वो किया। सेंटर वाला मुझे नहीं चाहिए और जैसे ही मैंने उसे हटाया तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ग्रीनिश कलर का सेंटर में कुछ आया। आप इसका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, यानी ग्रीन कलर को आप डार्क बनाना चाहते हैं, उसकी पोजीशन शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आपके जो स्टॉप हैं इनकी पोजीशन आप चेंज कीजिए, आपको अकॉर्डिंगली वेरिएशन आपकी शेप में दिख जाएगा। तो दैट्स इट। हमने शेप फिल में गए, हम उसमें ग्रेडियंट में गए, उसमें हम लोगों ने स्टॉप को 2 में कन्वर्ट किया, हमने ब्लू एंड येलो कलर सेलेक्ट किया और हमारा काम बन गया। अब 2 ही क्यों, आप 2 से ज़्यादा भी तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमारा ग्रेडियंट फिल में नंबर ऑफ़ स्टॉप्स, क्योंकि इससे पहले आपने येलो एंड ब्लू किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। यहाँ पे जो हमारा प्लस और जो क्रॉस, ये जो 2 हैं, ये है हमारा स्टॉप एडिशन एंड रिमूवल। तो जैसे जितनी भी बार आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके हिसाब से ग्रेडियंट स्टॉप ऐड होते जाएंगे। जैसे एक और बार किया तो यहाँ पे 4 हो गए, फिर एक और बार किया तो यहाँ पे 5 हो गए। तो आप इनको कैसे भी प्लेस कर सकते हैं, इक्वी डिस्टेंट प्लेस कर सकते हैं, लेफ़्ट में ज़्यादा रख के राइट में कम रख सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं इन सब को जो हमारा कलर पैनल आता है उसके डार्कर कलर्स यहाँ पे दे रही हूँ। तो ये जो भी हमें यहाँ पे मिला है हम इसकी एक कॉपी बनाएंगे और इस बार हम लोग थोड़े लाइटर शेड्स ट्राई करेंगे। तो जैसे यहाँ पे जितने भी डार्क, जैसे डार्क ग्रीन था मैंने उसका लाइट ग्रीन लिया, डार्क ब्लू था मैंने उसका लाइट ब्लू लिया। तो इस तरह से करके मैं देख रही थी कि ये कैसा दिखेगा।
अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जाम्पल होगा रेनबो बनाने का, क्योंकि उसमें एक तो आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे और आप उनका ट्रांजिशन भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो वो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने कोई स्टॉप गलती से ऐड कर दिया या वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट करके क्रॉस पे क्लिक कर सकते हैं, तो उससे वो वहाँ से हट जाएगा। जैसे यहाँ पे ग्रीन एंड ग्रे बचा है, तो आपको उसका बेसिक ट्रांजिशन मिल जाएगा और उससे ऊपर वाले में आपको ऑलमोस्ट 5 कलर्स का ट्रांजिशन है। अब जैसे मैंने कहा था शेप आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, तो मान लीजिए ये आपकी फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन है, तो आप फॉर्मेट में जाइए, एडिट शेप में जाइए और चेंज शेप में जाके आप कोई भी शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका साइज़ कैसे भी चेंज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपका जो कलर ग्रेडियंट आपने चूज़ किया था वो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, जो बाउंड्रीज़ हैं वो उसी को लेगा। आप इसके लिए एरोज़ हुए या फिर रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागन या कोई डिज़ाइन, किसी भी तरह का डिज़ाइन आप यहाँ पे इस तरह से एडिट कर सकते हैं। अगर जैसा मैंने कहा था, अगर आप टेक्निकल नहीं बना रहे हैं तो आप इसको आर्टिस्टिक तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक ऑप्शन ये है कि आप इसको स्लाइड के बैकग्राउंड की तरह यूज़ कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में रेक्टेंगल बनाया था, जो मैं शुरू से बना ही रही हूँ, उसको मैंने बड़ा कर दिया है एंड उसका साइज़ मैंने रखा है बिल्कुल स्लाइड के साइज़ का, ठीक है। और जो मुझे टेक्स्ट लिखना था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जैसे मैंने स्लाइड शो पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में वो कलर ग्रेडियंट आ गया। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरह के वॉलपेपर्स बनाने के लिए, इवन इनविटेशन कार्ड्स बनाने के लिए। जो हमने ग्रीटिंग सीरीज़ बनाई है उस सीरीज़ के इस तरह के बैकग्राउंड हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। थैंक यू।